प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी राष्ट्र कव मैथिली शरण गुप्त गीत शीर्षक भाग 2 देखेंगे आप। कल तो भाग 1 आप देखे थे, आज आप देखेंगे भाग 2। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव, हे मदन, हे मनमथ, हे अनंग, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। काम से व्यथित होकर उर्मिला अनंग से, मनमथ कामदेव से कहती है मदन, हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प बाणों की बरसात मत करो, मुझे आहत मत करो, मुझे घायल मत करो, मुझे अपने प्रभाव में मत लो। प्यारे बच्चों, कामदेव का धनुष और बाण फूलों का है। आप पढ़े हैं काम कुसुम धनुषाय कलीन। 5 पुष्प के बाण हैं कामदेव के। और वह कहती है कि मुझे फूल मत मारो। फूल का मतलब है यहां बाण, क्योंकि कामदेव का जो बाण है वह फूलों का है। इसलिए है कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प बाण की बरसात मत करो, मुझे प्रभावित मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। एक तो मैं अबला हूं, दूसरे बाला युवती हूं, और तीसरे वियोगिनी हूं। इसलिए मेरी स्थिति को, मेरी दशा को देखते हुए मेरे ऊपर कुछ तो दया कर दो। मुझे परेशान क्यों करते हो कर मधु के मीत। मधु के कई अर्थ होते हैं बच्चों। मधुमाने आप अमृत भी पढ़े हैं, यहां मधुमाने बसंत। हे कामदेव, आप बसंत के मीत हो, मित्र हो। आप बसंत के मित्र हो। और पटु, पटु माने चतुर। आप बसंत के मित्र हो और चतुर भी हो। तुम कटु गरल नगारो, तुम मेरे ऊपर विष की बरसात मत करो, जहर मत उड़े लो महाराज। एक तो मैं खुद परेशान हूं, वियोगिनी हूं, मेरा प्रीतम मुझसे बहुत दूर है, और उस पर तुम काम से प्रभावित कर देते हो मुझे, मेरे मन को विचलित करते हो कामदेव। कृपा करके ऐसा मत करो। एक तो मैं अबला हूं, दूसरे युवती हूं, और तीसरे विरहिणी हूं। इसलिए मेरे ऊपर कुछ दया कर दो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता। हाँ, जब तुम मुझे प्रभावित करते हो तो मैं काम से व्याकुल हो जाती हूं, काम से विकल हो जाती हूं। लेकिन तुम्हें विफलता, काम से व्याकुल हो जाती हूं, लेकिन तुम मुझे अपने व्रत से डिगा नहीं सकते। हर बार तुम्हें सफलता ही मिलती है, हर बार तुम्हें सफलता मिलती है कामदेव। यद्यप मैं विकल होती हूं जरूर, लेकिन तुम अपने प्रपंच में सफल नहीं होते, विफल ही रहते हो, असफल ही रहते हो। और ठहरो, इसलिए रुक जाओ,
श्रम परिहारो, अपनी थकान को दूर कर लो। मुझे विचलित करने के नाना प्रकार के यत्न, नाना प्रकार के तरीके, नाना प्रकार के उपाय, नाना प्रकार की युक्ति का प्रयोग कर लिए, लेकिन मुझे विचलित नहीं कर पाए, इसलिए थक गए होगे। आराम कर लो, विश्राम कर लो, अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, मैं भोग विलास करने वाली वह तरुणी, वह युवती नहीं हूं। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपने काम के जाल प्रपंच फैलाए हो ना, मुझे फंसाने की चेष्टा करते हो, मैं उसमें फंसने वाली नहीं हूं। मैं कोई विलासिनी भोगिनी नारी नहीं हूं जो तुम्हारे प्रपंच में मैं फंस जाऊं। संबोधित करती है उर्मिला अनंग को। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम में बल हो, ताकत हो, शक्ति हो, तो समस्त बाधाओं को दूर करने वाले शंकर जी, शिव जी के नेत्र के समान मेरे सिंदूर बिंदु की ओर निहार लो, देख लो। अर्थात तुम मुझे डिगा नहीं सकते, मुझे विचलित नहीं कर सकते। और रूप दर्प कंदर्प, रूप दर्प माने रूप का अभिमान, सुंदरता का अभिमान। कंदर्प माने कामदेव। आप पढ़े हैं, कंदर्प यगणित यमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीनवन। कंदर्प माने कामदेव। प्यारे बच्चों, अंतर कथा हो सकता है आप पढ़े हो, जानते होंगे। विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं कामदेव, और शिव जी से भी उनका संबंध है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि शिव जी से संबंधित होने के बाद भी कामदेव को जलाना पड़ा शिव जी को? दरअसल में दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री का विवाह जब शिव जी से किए, सती का, तो एक बार यज्ञ कर रहे थे, कथा आपको बताया हूं, और उसमें जब पहुंचे तो फिर वहां पहले तो निमंत्रण नहीं आया। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती नहीं मानी। उनकी इच्छा को देख करके शंकर जी ने जाने दिया, जाओ भाई, नहीं मान रही हो तो जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वहां जाती हैं, अपने पति का अपमान देखती हैं, तो अपने योगाग्नि में भस्म हो जाती हैं सती जी। और शंकर जी बड़े दुखी होते हैं सती जी के भस्म होने पर। दुखी होकर के काफ़ी समयांतराल तक भटकते रहे और फिर तपस्या में बैठ गए। और तपस्या में बैठने के बाद अब पार्वती जी, अब सती जी जन्म ले ली हिमांचल के यहाँ, पार्वती रूप में सयानी हो गई, शादी करने के योग्य हो गई। और देवता भी सोच रहे हैं कि शंकर जी अभी समाधि में बैठे हुए हैं, तपस्या में बैठे हुए, कैसे इनको जगाया जाए। इसलिए कामदेव का चयन किए, कामदेव जाओ पुष्प बाणों की बरसात करो और शंकर जी की तपस्या को भंग करो। और पार्वती के हित के निमित्त देवताओं की वाणी को मान करके पहले तो कामदेव ने कहा, भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं ही मिला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, देवी देवताओं का काम हो रहा है तो ठीक है, चलिए। और गए। जब पुष्प बाणों की बरसात किए तो शंकर जी सफल हो गया कामदेव। और शंकर जी का जब ध्यान टूटता है और जब तीसरे नेत्र क्रोध में पागल हो गए, वर्षों की तपस्या मेरी भंग हो गई, और जब क्रोध में देखते तीसरे नेत्र को खोलते हैं तो आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ, पल्लू में छुपा हुआ कामदेव भस्म होकर के नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और रति आकर के रोने लगती है, कहती है, महाराज मेरा क्या होगा। और उसके बिलाप पर, उसके रुदन पर
दया आ गई शिव जी को, क्रोध शांत हो गया। तब बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, अब अगले जब द्वापर में श्री कृष्ण पैदा होंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव पुनः आएगा और फिर तुम सानिध्य प्राप्त होगा तुम्हारा। लेकिन फिर कृष्ण और रुक्मणी के संयोग से प्रद्युम्न पैदा होता है और सम्रासुर नामक राक्षस उस बालक को उठाकर ले जाता है, सागर के बीच में फेंक देता है और वहाँ एक मछली उसे निगल लेती है। और मछली को जब मछुआरे पकड़ते हैं तो सम्रासुर के रसोई घर में फिर मछली आ जाती है और इधर रति रसोइये में काम करने वाली मायावती बनकर के रसोई में प्रविष्ट होती है और वही मछली को काटती है, बालक को निकालती है, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती है। बालक जब बड़ा होता है तो सारा भेद पूर्व जन्म की कथा बताती है और फिर उसके बाद फिर वह बालक यानी कामदेव सम्रासुर का वध करते हैं। और ऐसा मिलता है कि जहाँ भगवान शंकर तपस्या किए थे गाजीपुर में कामेश्वर नाथ नाम है, कामेश्वर महादेव वही जो है वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। त्रेता में राम भी वहाँ पहुँचे वाल्मीकि के साथ और आज भी वह आम का पेड़ आधा जला आधा हरा दिखता है, यह कामदेव। तो देखिए आगे अब देखेंगे आप, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। उर्मिला कहती है, हे अनंग, हे मनमथ, हे मनोज कामदेव, ये तुम्हें अपने रूप का अपने सौंदर्य का अभिमान है ना, तो मेरे पति के चरणों के धूल के बराबर भी तुम्हारी सुंदरता नहीं है। उसे अपनी सुंदरता को ले जाकर के मेरे पति के चरणों पर रख दो, धर दो, पटक दो। तुम्हें रूप का अभिमान होगा ना, सौंदर्य का अभिमान होगा, तो सौंदर्य में मेरे पति के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो कामदेव। और तुम्हें जब भी अभिमान हो कि जो मेरी पत्नी रति है बड़ी सुंदरी है, तब लो यह मेरी चरण धूल उस रति के सिर पर धारो। तो मेरे चरणों की धूल ले जा करके अपनी पत्नी रति के सिर पर रख दो। अर्थात तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते, तुम कितना भी काम से प्रभावित कर लो मुझे, लेकिन मैं डिगने वाली, हिलने वाली, टलने वाली नहीं हूं। प्यारे बच्चों देखिए, अब अगला देखेंगे आप, यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है, यही आता है इस मन में। मेरे मन में क्या आता है? मेरे मन में आता है कि छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं धन धाम को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके, राजमहल के वैभव को छोड़ करके उसी वन में, उसी जंगल में जाकर के निवास करूं जहां मेरा प्यारा प्रीतम निवास करता है। मेरे मन में यही भाव, यही विचार हमेशा आता है। प्री के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं वहां जाऊं तो जो मेरे प्रिय का व्रत है उसमें मैं बाधा न बनूं, उनके निकट रहूं लेकिन बाधा न बनूं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालूं, रहूं निकट भी दूर। उनके निकट रहते हुए भी, उनके समीप, उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूं, यानी शारीरिक मिलन न हो, शरीर से उनसे दूर रहूं। कहने का भाव समझ लेना। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। उनसे न मिलने के लिए मैं व्यथित रहूं, उनसे न मिल पाऊं, इसके लिए मेरे जी में, मेरे मन में व्यथा बनी रहे, लेकिन भरपूर समाधान भी होता रहे। कैसे भरपूर समाधान होता रहेगा? झुरमुटों के ओट से। देखिए नीचे लिखा गया है, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। ओट माने आड़, लता ओट तब सखी न लखाए। ओट माने आड़। झुरमुटों की ओर से मैं अपने प्रीतम को निहार लूं, निहार करके मैं मुग्ध हो जाऊं,
मेरा भरपूर समाधान होता रहे, लेकिन प्रीतम मिलन न हो पाने से मेरी व्यथा यथावत बनी रहे। और हर्ष डूबा हो रोदन में, प्रीतम का दर्शन करने से मैं प्रसन्न रहूं, हर्षित रहूं, रोदन में, और उनसे न मिल पाने से, शारीरिक मिलन न हो पाने से मैं रुदन करती रहूं, मिल न पाने से मैं रोती रहूं, और दर्शन करने से हर्षित रहूं, खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, प्रमुदित रहूं, पुलकित रहूं, मुस्कुराती रहूं। आगे देखेंगे। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं, झुरमुट की ओट से उनको बीच बीच में रुक रुक करके देखती रहूं और अपनी प्यास को मिटाती रहूं। जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में। लेटना और लौटना दो शब्द आया है। लेटना और लौटने में अंतर होता है, आप जानते हैं। और जब झुरमुट में मैं छुपी रहूं और जब उसी रास्ते से मेरे सामने से मेरे प्रीतम लक्ष्मण जी गुजर जाए तो उसी धूल में मैं लौट करके लेटी रहूं। अगर मुझे मेरे प्रीतम के चरणों की धूल मिल जाएगी तो मैं समझूंगी कि मेरा प्रीतम मिल गया, उसे मैं अपना प्रीतम समझकर मानकर गले से लगाकर धूल में लेटी रहूंगी। प्रीतम तेरे चरणों की गर धूली जो मिली जाए, सच कहती हूं मेरी तकदीर बदल जाए। प्रीतम तेरे चरणों की, मेरे प्रीतम जिस रास्ते से जाए उस रास्ते की धूल में मैं लेट कर लिपटी रहूं। उर्मिला कहती है रहे रत वे निज साधन में, वे अपनी साधना में लगे रहे। यही आता है इस मन में, मेरे जाने से उनकी साधना में कोई विघ्न न हो, कोई बाधा न हो, कोई अड़चन न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई मुसीबत न हो, कोई परेशानी न हो। मेरे मन में ये भी आता है कि मेरे जाने से उनको कोई दिक्कत अड़चन परेशानी न आए, मुसीबत न आए, लेकिन उनका दर्शन करके मेरा भरपूर समाधान होता रहे। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। उर्मिला एक संदेश देती है कि जाते जाते गाते गाते, जगती माने होता है संसार और जगती माने जागृत होना। जगती जगती की मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पास। जगती माने जागृत होना, जगती माने जगत, यमक अलंकार। लेकिन यहां यमक नहीं है, यहां तो जगती एक ही बार आया है ना। तो जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। मैं जाते जाते गाते गाते एक बात, एक संदेश देना चाहती हूं जग वालों को, इस संसार वालों को। क्या कि धन के पीछे उचित नहीं उत्पात। उत्पात माने संघर्ष, लड़ाई झगड़ा। धन के लिए लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है। जैसा कि कैकेयी ने धन के लिए ही भरत को, राजवैभव के लिए ही ये सब क्या कर दिया। मेरे मन में आता है कि ये सब ठीक नहीं है। संसार वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए उत्पात करना ठीक नहीं है, संघर्ष करना ठीक नहीं है, झगड़ा फसाद करना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। इस संसार में प्रेम की ही जय और विजय होती है, धन की नहीं होती। इसलिए ऐ संसार वालों, झगड़ा मत करो, उत्पात मत करो। नैतिक पैसा कमाओ, नैतिक धन आपका धन है।
खराब काम मत करो। चलिए बच्चों, इसी के साथ आज समाप्त हो गया मैथिली राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का गीत शीर्षक। अब अगला कल वीडियो आप देखेंगे।